श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी हमने कुछ पहले सुना था केन एकेन विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति। दुनिया में जितने हम उदाहरण देते हैं उसमें जानते हैं उस एक को। जैसे मिट्टी से कोई चीज बनाई, सैकड़ों बनाई, तो उस एक को जान लिया, मिट्टी को तो सब जाने गए। मृत्तिके तेव सत्यम। वेदांत के मामले में यह है कि हम एक को ही ठीक से नहीं जानते, सबको तो देख रहे हैं। जिस एक के विज्ञान से सब जान लिया जाता है, कुछ जानना बाकी नहीं रहता। पर क्या है, हम शुरू में सुनते थे तो कहाँ गड़बड़ होती थी हमें मालूम है। हम विद्यार्थी रहे ना, तो औरों की शंका दूर करते। कुछ लोगों को लगता है क्योंकि जोर दे के कहा गया था कुछ जानना बाकी नहीं रहता। हमको मान लो ज्ञान तो अभी नहीं है एक का, पर बताते हैं मान लो हमको एक का ज्ञान है, तो ट्रेन कब जाएगी हमें जानने की जरूरत पड़ जाती है। कई बच्चे पूछते हैं हम पास होंगे कि फेल होंगे, मैं बता दो, तो हमें नहीं आता। तो वहां भाव क्या है? एक तत्व को जान लिया तो एक तत्व से जो निर्मित है उन सबका ज्ञान हो गया कि मृत्तिके तेव सत्यम। तो ब्रह्म ही वेदम सर्वम, ये सब ब्रह्म है, एक को जानने पर पता चल गया। पुरुष ही वेदम सर्वम, आमे वेदम सर्वम, आत्मा ही वेदम सर्वम। तो जानना बाकी न रहा। तो क्या भाव है? चूंकि जब विदेशी लोग आते हैं ना, विदेशियों को चूंकि वैज्ञानिक सोच है उनकी, हर चीज को व्यवहारिक रूप में, विदेशी लोग सुनते हैं भारत के योगी सर्वज्ञ होते हैं। वो सर्वज्ञ का अर्थ दूसरा ही करते हैं, सब कुछ उन्हें पता है। तो ऐसी बातें पूछते हैं और जब गलत होती हैं तो उनकी अश्रद्धा होती है। तो वेदांत की गहराई को जरूर समझना चाहिए। क्या जानना बाकी नहीं रह गया और क्या जानने की जरूरत पड़ती रहती। हमें तो बहुत चीजें अभी भी जानने की जरूरत पड़ती। ये जो आजकल नए वाले, पुराना फोन जो था बहुत वर्षों पहले वो हम कर लेते थे, सुन लेते थे। अब इनमें इतने वो हैं कि हमको पता ही नहीं चलता। तो हम तो आजकल के बच्चों के सामने बुद्धू हैं। तो अभिप्राय है कि सृष्टि में जो आवश्यक था, जिसकी जानने की जरूरत थी कि ये क्या है, मैं क्या हूं, वो क्या है, एक के जान लेने पर कुछ जानना बाकी नहीं रहता। ये क्या है पता चल गया, वो क्या है पता चल गया, मैं क्या हूं पता चल गया। एक ही है, आमे वेदम सर्वम, मैं ही सब कुछ हूं। और समझाने के लिए हम एक बार ये भी बताते रहते हैं कि हमारे गुरु भाई लोग आपस में बहस करते थे। एक पक्ष ले लेता था, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। जो त्रिकाल अबाधित तत्व को अनुभव करने की विधि थी कि मैं देह नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं, ये मन नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, निषेध करके उसको समझना। फिर इसके बाद दूसरी प्रक्रिया शुरू होती है कि मैं क्या सीमित चैतन्य हूं, जो मैं ये हूं और इससे मेरे से ये अलग है। तो आत्मा वेदम सर्वम समझने के लिए अहम की परिच्छिन्नता निवृत्त करना, अहम को अपरिच्छिन्न जानना, ये परम आवश्यक है। और यही समझ नहीं आता। जितने श्रोता संशय भी करते हैं, दो चीजों की करते हैं। एक तो कहते हैं कि हम साक्षी सदा नहीं रहते। तो जब अहम के द्वारा हम साक्षी होते हैं, जिस मन बुद्धि के द्वारा, अहम के द्वारा, वो अहम में साक्षीपना जो आरोपित करते हैं आभास के पक्ष में,
वृत्ति के पक्ष में अहम तो गहरी नींद में लगेगा, साक्षी नहीं रहते। तो दूसरा विज्ञान बहुत जरूरी है, सुषुप्ति में भी चैतन्य का अभाव नहीं होता। अभी लोग हम समझते हैं जब ज्ञान होता है तभी ज्ञान है, जहां ज्ञान नहीं रहता। ये बहुत आवश्यक है, इसका चिंतन मेरी समझ में सबको करना ही चाहिए कि गहरी नींद में अज्ञान का ज्ञान कैसे होता है। नींद हुई है, ज्ञान नहीं रहा, क्या ज्ञान न रहने का ज्ञान अज्ञान को होगा? ज्ञान न रहने का साक्षी कोई जड़ होगा। तो ज्ञान के अभाव का प्रकाशक ज्ञान होगा। इसीलिए मंत्र है जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते। जागत को प्रकाशता है ये समझ आता है, स्वप्न को प्रकाशता है ये आसानी से थोड़ा समझ आ जाता है। यद्यपि इसमें भूल हो जाती है कि उस समय स्वप्न को हम अहम और मम या इदम करके देखते थे, पर उसको हम जागने पर उस कल्पित से जागकर इस देह में भी अहम और कर लेते हैं। भ्रांति जगने पर निवृत्त नहीं होती। नहीं तो स्वप्न से जागे हर व्यक्ति को आत्मबोध हो जाना चाहिए, पर स्वप्न से जागने पर जो चैतन्य स्वप्न का प्रकाशक था वही प्रकाशक मैं अब हूं, पर मैं अपने को प्रकाशक न मानकर प्रकाशित देह को अहम रूप से स्वीकार करता हूं। ये जो हम बार बार किसी दृश्य में अहम भाव कर लेते हैं, तो दृश्य में एक बार अहम भाव की निवृत्ति परम आवश्यक है। जब एक बार इस अहम भाव की निवृत्ति हो जाए, जाग कर भी देह को हम अहम रूप से मैं रूप से न स्वीकारें। यह है, इसका मैं प्रकाशक हूं इन मन इंद्रियों का। उस समय हमारी इंद्रियां देह कल्पित थे, ये इंद्रियां नहीं थी। इन इंद्रियों से स्वप्न में मैंने नहीं देखा। मेरी इंद्रियां भी स्वप्न में बुद्धिजन्य थी, संस्कार से पैदा कर ली थी, और उन इंद्रियों से मैंने देखा, उन हाथों से काम किया। जागा तब ये है। तो जैसे वो इंद्रियां मैं नहीं हूं, जागने पर पता चला वो ख्याल थी, वो मेरा मैं, मेरा देह, और जो देखा था वो स्वप्न था। इस समय जागृत में अभी स्वप्न ना समझो, पर इतना तो समझो कि इस समय जिसने स्वप्न देखा था वही चैतन्य मैं इस सब का प्रकाशक हूं। इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते, जिससे ये जागृत प्रकाशित होता है ये मैं हूं, चैतन्यमय हूं। इसी को चाहे आप निधिध्यासन कहो, क्योंकि सुनने के बाद यदि चिंतन नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, तो दृढ़ता नहीं आएगी बार बार। लेकिन हम ध्यान और कई तरह के कर लेते हैं, हमने भी किया है। पहले वेदांत का ध्यान हम ही ने नहीं किया। कहीं रोशनी देखी, कहीं चक्रों में मन टिकाया, विचित्र विलक्षण अनुभव हुए, उन अनुभवों के आनंद में डूब जाते थे। अब भी लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो अपना अनुभव बताते हैं कि मुझे ये हो जाता है, कुछ देर के बाद नीचे से एकदम चीज आके मेरे सिर पर आ जाती है, मुझे बहुत आनंद आता है। तो ऐसे अनुभव होते हैं, किसी का खंडन नहीं है। अभी अभी आप अनंत देव जी महाराज से सुन रहे थे कि वेदांत में सब समाहित है। हम क्रम समुच्चय में ले सकते हैं कि ये सब होता है, पर ये सत्यबोध तो नहीं है। और इसी तरह से एक विषय आ गया था बीच में, अनुभूति प्रमाण। तो स्वप्न भी मेरी अनुभूति है, तो उस समय वो सच लगा था। जागने पे अनुभूति हुई कि वो स्वप्न है, ये भी अनुभूति है। इसी तरह जागृत में सुख दुखों की अनुभूति होती है। तो अनुभूति को अभी हम कैसे प्रमाण माने, लेकिन अनुभूति ही हमको आगे के लिए जाने को मजबूर करती है। चूंकि हम दुख से, मृत्यु से, भय से छूटना चाहते, जहां इसकी हमें अनुभूति होती है कि हम जन्मे हैं, मर जाएंगे, हम व्यक्ति हैं,
ये हमसे सब अलग है, ये हम जानते हैं। तो ये अनुभव हमें है, इस अनुभव से आगे जाना, अनुभूति को अनुभूति से बाधित करना। जैसे स्वप्न की अनुभूति सत्य की थी, जागृत की अनुभूति से स्वप्न मिथ्या हो गया। अनुभूति से अनुभूति, पर ऐसी अनुभूति जिस अनुभूति का बाध ना हो। अनुभूति खो भी जाए, बाध होने में और खो जाने में फर्क है। जैसे अंधेरे में हमें रस्सी में सांप दिखाई पड़ा और घर अंधेरा हो गया तो सांप दिखाई देना बंद हो गया, तो सांप के होने की अनुभूति तो खो गई, पर रस्सी की वहां अनुभूति का जन्म नहीं हुआ। इसी तरह से कोई अनुभूति का खो जाना ही काफी नहीं है, उस अनुभूति का मिथ्यात्व बोध होना, और वो तभी होगा जब सत्य का अनुभव हो। इसलिए आत्मबोध, आत्मा का ब्रह्म रूप से बोध, ये बाधित होने वाला नहीं है। सो सकता है, मेरे जानते सो जाता है, जैसे मैं आत्मा हूं, चैतन्य हूं, ब्रह्म हूं, नींद आ गई तो ये याद नहीं रही। मैं अपना अनुभव यहां बता रहा हूं, पढ़ता तो हूं, तो गहरी नींद में मैं ब्रह्म हूं ये स्मरण नहीं रहा, ये पता नहीं रहा। लेकिन जगने पर मुझे ब्रह्मबोध के पाने के लिए कोई गुरु फिर नहीं बनाना पड़ा, कोई शास्त्र नहीं पढ़ना पड़ा, क्योंकि एक बार जो बोध हो गया उस बोध के विपरीत बोध नहीं पैदा होता। जैसे अभी चाहे विपरीत बोध है, पर इस बोध का दुश्मन हमें लाना पड़ेगा। देहो हम का अनुभव चैतन्य हम के अनुभव से बाधित होगा। एक अनुभव का दूसरा अनुभव विरोधी होना चाहिए। जैसे अंधकार की निवृत्ति के लिए प्रकाश होना, प्रकाश अंधकार का दुश्मन है, ऐसे ही मैं चैतन्य हूं, अविकारी हूं, साक्षी हूं, ये बोध विपरीत बोध का दुश्मन है। तो दुश्मन के लिए दुश्मन चाहिए। पहले मैं अनुभव करता था जवान हूं, अब मैं हो गया बूढ़ा या जवान, तो बचपन का जो मुझे अनुभव था कि मैं बच्चा हूं, अब मेरा अनुभव हो गया कि मैं जवान हूं, पर इससे देहाभिमान का बाध नहीं हुआ। देह का अभिमान, मैं देह हूं, इस वृत्ति का नाश नहीं हुआ। बचपन में भी जब मैं बच्चा मानता था तब भी देह मानता था, अब जवान मानता हूं तब भी देह मानता हूं, फिर बूढ़ा मानता हूं तब भी देह मानता हूं, और मैं मर जाऊंगा तब भी देह मान के सोचता हूं। अर्थात देह हूं, इस वृत्ति का नाश नहीं हुआ बचपन से जवानी आने पर, जवानी से बुढ़ापा आने पर, और बुढ़ापे के बाद मौत का ख्याल, वो तो एक ही है। पर देह का विरोधी, देह दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। वृत्तियां साक्ष्य हैं, मैं साक्षी हूं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति साक्ष्य हैं, मैं इनका साक्षी हूं। पर जब हम शुरू में पढ़ते थे, चूंकि मैं आपकी तरह विद्यार्थी रहा हूं, ज्यादा तो नहीं पढ़ा वेदांत, पर थोड़ा पढ़ा जरूरत भर का, तो ये समझ नहीं आता था कि सुषुप्ति में कहां ज्ञान रहता है। ये हमारी समझ में नहीं आता, इसलिए इस विषय को उठाता हूं। जागृत में मुझे ज्ञान है, स्वप्न में मुझे ज्ञान है, ये बहुत आसानी से बुद्धि मान लेती है, पर सुषुप्ति में भी ज्ञान है, ये जल्दी नहीं मानती। इसलिए पर विचार करोगे तो पता चलेगा कि सुषुप्ति आपका अनुभव है या पड़ोसी के कहने से माना। जैसे स्वप्न का होना किसी पड़ोसी से नहीं माना, तुम उसके चश्मदीद गवाह हो, स्वयं तुमने देखा था। इसी तरह से स्वप्न के विषय में जैसे तुमको कोई शक नहीं है, स्वीकार करते हो कि मैं ही स्वप्न का साक्षी था, मुझे ही हुए हैं, किसी पड़ोसी ने नहीं बताया। इसी तरह और विचार करो कि आज गहरी नींद आई, आपको कोई दुख नहीं हुआ, कोई चिंता नहीं हुई, कोई भय नहीं हुआ, ये आपका अनुभव नहीं है क्या? इसके भी तो आप चश्मदीद गवाह हो। पर शुरू में मुझे नहीं समझ आता था। ऐसे ही मेरे साथी और बहुत होंगे जिनको सुषुप्ति में
अपने चेतन के होने का जल्दी अनुभव नहीं होता या स्वीकार नहीं कर पा रहे। स्वीकार की बड़ी आवश्यकता है। अभी विश्वास की भी बड़ी महिमा बताई गई। तो सुसुप्ति में भी आप चेतन है। प्रातः मैंने एक बात कही थी, अग्नि की बात, समान अग्नि विशेष अग्नि। विशेष अग्नि सीमित सीमित है, समान अग्नि असीम है। अग्निर यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अग्नि से आत्मा की तुलना करती। जैसे अग्नि सब में है और अनेक रूप में भासती भी रहती है, ऐसे ये एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, सब प्राणियों का अंतरात्मा और एक, ये ग्रंथ के आधार पर। इसीलिए भी श्रुति प्रमाण की बात थी कि हमारी आखिरी जो है श्रुति प्रमाण है। अब पर अर्थ में और देख लो, यद्यपि ये विषय आज नहीं है पर फिर भी याद दिला देता हूं। इन्हीं वेदों को मानने वाले द्वैतवादी भी हैं, अद्वैतवादी भी हैं, शुद्धाद्वैतवादी हैं, विशिष्टाद्वैतवादी हैं। इन्हीं ग्रंथों से अपने ढंग का अर्थ निकालते हैं। मेरे जानते इसमें अर्थ निकालने की भी बड़ी आवश्यकता है। क्या अर्थ है? तो विदेशी लोग अर्थ निकाल देते हैं। जैसे गुरुवाणी में एक शब्द है, ब्रह्म ज्ञानी सृष्टि का कर्ता, सजीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सृष्टि का कर्ता। अब ये कोई पढ़ ले और ये है ब्रह्म ज्ञानी, इनसे कोई कहे ये बना दो, ये कर दो, ये ठीक कर दो। ज्ञानी तो सर्व समर्थ होता है, सब कर सकता है। तो मैं तो पहले सरेंडर हो जाऊंगा कि मेरे बस का काम नहीं। कई लोग बोल जाते हैं हमसे ये कर सकते हैं, तो देखो, और तो छोड़ो, जो हम कर सकते हैं उसमें भी हम फेल हैं। जो हमको अपने गुरुजनों से समझ आई, ये समझ हम दे रहे हैं, पर तब भी हम अपने सभी शिष्यों को नहीं दे पा रहे। और सब में तो हम फेल हैं ही। सबसे ज्यादा यदि कोई असफल साधु है तो वो मैं हूं। ठीक है, पर असफल का मतलब मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में असफल नहीं मानता, क्योंकि असफलता है क्या? अज्ञान और कामनाएं। अज्ञान और कामनाएं ही हमें असफलता का अनुभव कराती है। यदि हमें कामना नहीं है तो असफलता क्या है? पर हम कामनाओं के जाल में ऐसे जकड़े हैं, और कामनाओं का सबसे बड़ा दुश्मन कोई ग्रंथ है तो वो है गीता। और भी एक गीता का ही वचन सुना दूं, यही तैर्जिता सर्गो एषाम साम्ये स्थितम मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिसका मन समता में स्थित हो गया है, लाभ और हानि, जय और पराजय, सुख और दुख। अब सुख होता है, दुख होता है। कई लोग यही सोचते हैं दुख होना ही ना चाहिए। हो सकते हैं कई महात्मा होंगे, क्यों? ऐसे भी साधु महात्मा हुए हैं। निमिषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीं बिना, जो ब्रह्म वृत्ति के बिना अर्ध निमिष भी नहीं रहते। और हम किन में से हैं? हम अपनी बता दें, इसलिए हम आपके साथी हैं। तो हम क्या समझते हैं? हमको ये लगता है क्षणम ब्रह्मा हमस्मीति या कुर्याद आत्मचिंतन। हम उनमें से हैं। हम आपसे भी आशा करते हैं क्षण भर भी आपको ये स्पष्ट हो कि मैं ब्रह्म हूं। मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, मैं ब्रह्म हूं। और मैं कोई अहम वृत्ति थोड़ी है। वृत्ति तो जगती सो जाती है। वृत्ति के पीछे छिपा चैतन्य, ये चैतन्य ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही चेतन है। और इसके लिए नवें गुरु जी की बात याद रखना है, ये सर्वनिवासी सदा अलेप। जो सर्वनिवासी सदा अलेप है और तो ही संग समाई, तो क्या तुम्हारे में अलेप नहीं रहता? तो अलेप रहते हुए भी हम लिप्त अनुभव करते हैं। इसके लिए दूसरा वेद का मंत्र बताते हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिष्ठत सोजाते
तयोरेका पिप्पलम स्वादवत्ती अनसनन अन्यो अविचाकशी। एक अंतःकरण में दो चेतन रह रहे हैं, या एक ही चेतन दो तरह का, एक अलेप भी है और एक लिप्त लगता है। इसलिए तयोरेका पिप्पलम स्वादवत्ती, सुख दुख भोगता है। और गुरुओं ने क्या कहा, जो नर दुख में दुख नहीं माने और सुख सने और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। ये सुख और दुख होते हैं, मालूम पड़ते हैं। और कई संतों ने पहले बताया कि मन में, जागृत में, स्वप्न में ऐसा होता है। तो इस मन का धर्म, तो अब क्या करना है, बार बार विचार करो, ये सुख सुख है, दुख दुख है, होते हैं जाते हैं। ये आपको मालूम ही न पड़े, ये चिंता छोड़ दो, पर थोड़ा उस समय कौन हो ये विचार कर लो कि आप मन हो, सुखी दुखी हो या साक्षी हो। पर दिक्कत क्या है कि जब क्रोध का, दुख का वेग ज्यादा होता है, जैसे छोटा सा कोई बुरा भला लगा, 2 मिनट में आप हटा देते हैं, ये चला जाता है। ज्यादा गहरा हो जाए तो बहुत दिन नहीं बोलता है। सच्ची घटना है, एक माता मेरी बहुत प्रेम करती थी, अब शरीर नहीं रहा। वो अपनी नंद के सामने कह रही थी कि स्वामी जी ये मेरी नंद है, और एक समय इनके कारण मैं बहुत दुखी हुई हूं, और 30 साल हो गए, अब ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अब इनकी घर में कोई सुनता नहीं, अब मेरी चलती है। फिर भी 30 साल पहले की बात जब याद आती है तो मेरी छाती आज भी जलने लगती है। अभी 30 साल पहले वाला भूत अभी तक नहीं जाता। तो ये हम फेंक नहीं पाते, हमें आदत पड़ गई है गधे की तरह लदे रहने की। ये जो पुराना तो कैसे हटाओगे, बात करो, हटाओ, तुम कौन हो। और फिर मुक्त होना चाहते हो कि निर्णय, इनका फैसला, नंद का फैसला कराना है कि तुम्हें मुक्त होना है। तो कई इस तरह से घर की कोई ना कोई घटनाएं हमारे दिमाग को पकड़ लेती हैं, और मन जब परेशान होता है तो हमारा वेदांत आपको फीका लगता है। वेदांत में क्यों आप लाभ नहीं ले पा रहे, क्योंकि हमको व्यवहारिक जीवन में उतना सुखानुभूति नहीं होती जितना कई बार ध्यान वालों की हो जाती है। और तो छोड़ो, जो वेद के विरुद्ध मत हैं, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, वेद के विरुद्ध मत हैं, उनके अनुयायी बढ़ रहे। क्यों? वो ध्यान सिखाते हैं, रोशनी दिखाते हैं। पंजाब में भी एक संत का काफी विरोध सरदार लोग करते थे, क्योंकि वो रोशनी दिखाते हैं, चेले बनते हैं। मैं एक बार अमेरिका में था, वहां एक मंदिर में लगा था कि वो आत्मा का दर्शन कराते हैं, और आत्मा के दर्शन के यूज लिखे था ज्योति के रूप में परमात्मा का दर्शन। अब ज्योति के दोनों अर्थ हैं, एक जो दिखती है वो भी ज्योति है, और जिससे ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा पर उच्यते, वो ज्योतियों की ज्योति है जिससे सब मालूम पड़ता है। बिना ज्योति के स्वप्न, बिना ज्योति के नींद, बिना ज्योति के दुख समाधि, बिना ज्योति के कुछ होगा? वो तो ज्योतियों की ज्योति है, पर हम ज्योति दिखा के भी लोगों को चेला बनाते हैं। और मैं कहता हूं किसी को भी ज्योति दिखने लग जाए तो हमारा सम्मेलन छोड़ के उनका चेला बन जाएगा, हम रोकेंगे भी तब भी नहीं रुकेगा। इसी तरह से थोड़ा सा, जैसे अभी संत बताते भी हैं, भगवान नाम का संकीर्तन करिए, और संकीर्तन बड़े प्रेम से करिए। करते 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 उसमें रस आने लगेगा। रस आने लगेगा तो लगेगा वेदांत में तो हमें रस आया नहीं, इसमें रस आ रहा है। तो विवेक और वैराग्य की भी कमी रहती है। वेदांत मनन निधि ध्यान ठीक नहीं होता तो सुखानुभूति नहीं होती। और तो छोड़ो, मैं अपनी बात बताऊं, दुख की निवृत्ति तो मुझे कई मामलों में मालूम ही पड़ती है, पर परमानंद की प्राप्ति तो मुझी को नहीं मालूम पड़ती। साक्षी मैं चैतन्य हूं, तो इस दुख को जैसे सुषुप्ति में भी लोग कहते हैं वो अपने ढंग से, पर मुझे भी लगता है जैसे सुषुप्ति में
सभी दुखों की निवृत्ति तो होती है, चिंताओं की निवृत्ति तो होती है, भय की निवृत्ति होती है, उसी के कारण आनंद लगता है। जैसे आपको बुखार चला जाए तो अच्छा लगेगा। तो ये दिन भर जो हमारे दिमाग में दुनिया का बोझ है वो नींद में नहीं रहता, इसलिए लगता है आम सुखम आस्वप्सम न किंचित अवेदिशम, मैंने कुछ नहीं जाना। मतलब दुख चला गया तो दुख चला गया भी तो एक सुख है। इसलिए मुझे अपने आत्मा में जैसे सतपना चितपना, भागवत का भी स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। तो ये जो सुखानुभूति है, और इसीलिए बुरा नहीं कोई माने, बड़े बड़े वेदांतियों को सुख में फिसलते देखा है। क्यों देखा है? यदि स्वरूप में सुख की अनुभूति होती है, जैसे एक आदमी नींद में ही है, नींद में सुख है, पर उसे काम का सुख का अवसर आ जाए और कोई लाभ दिखाई दे तो नींद का सुख छोड़ के भागेगा। तो ये स्वरूप का आनंद का प्रादुर्भाव, निरंकुश तृप्ति जो मुझे लग रहा है, ये यदि स्वरूप में निरंकुश तृप्ति का अनुभव लोगों को हो तो ज्ञानी कभी नहीं गिरेगा। और मैंने भगवान शंकराचार्य का एक वचन कभी पढ़ाते समय सुना कि यदि ज्ञानी गिरे तो जैसे सीढ़ियों में नींद गेंद रबड़ की गेंद गिर जाए तो लुढ़कते लुढ़कते वो बीच में नहीं रुकती, वो नीचे चली जाती। तो आनंद मनुष्य को घसीटता है। और इसीलिए कई संतों ने कहा है कि ये नशा करके जो ध्यान करते हैं ना, ये दिव्य सुख के लिए करते हैं, पर वो वास्तविक ध्यान नहीं है। पर चूंकि मनुष्य को सुख चाहिए तो चाहे नाम जपता है चाहे कीर्तन करता है, पर यदि नशा लेके करता है तो उसे अच्छा लगता है। एक महात्मा अमेरिका में थे, नाम लेने से किसी का होता है तो मैं जान लेता था कि इन्होंने नशा ले लिया। कैसे जान जाता था? एक दिन प्रवचन में रोज करता था, उन्हें मजा नहीं आया, पर जिस दिन वो थोड़ा लिए थे कहते आज तो आपने कमाल कर दिया, मैं समझ गया नशे में। इसी तरह कोई भोजन है रोज की, आज का भोजन तो बड़ा ही अच्छा है, वो असल में नशे के कारण लगता है, तो भोजन वही है। तो हम जान जाते थे कि ये नशे में है। इसलिए बहुत लोग भजन भी नशा करके ही करते हैं। साधुओं में भी नशे का रिवाज है, कुंभ में देखना है तो देख लेना। तो नशे में जो भी करते हैं सुखानुभूति, वो सुखानुभूति यदि हमें अपने स्व के स्मरण में हो, दुख निवृत्ति तो समझ आती है। यदि आप दृढ़ता पूर्वक अपने चित्त को स्वरूप में ले आए तो जो विक्षेप है, क्रोध है, काम है, लोभ है, भय है, गया। पर यदि प्रबल वेग हो बाहर का तो निरोध करना बड़ा मुश्किल है। साक्षी रहने की कोशिश करोगे और क्रोध वृत्ति आएगी, साक्षी वृत्ति रखना चाहोगे दुख वृत्ति आ जाएगी। तो ये जो अपने स्वरूप में निष्ठा बनाना, और आएगी कैसे, वो तो दोहराऊंगा, फिर वही एक ही बात बताया, दोहराओ दोहराओ, वो मैंने बोल चुका हूं तो भी दोहरा देता हूं। 4 प्रश्नों का उत्तर है, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, विद्या भूली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों? कहते फेरा न था, रिपीट नहीं किया। तो बार बार ध्यान करो, जो सुना है उसे दोहराओ। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं जब तक देहांत ना हो जाए और नींद ना आ जाए, आसुप्ते अमृते काले, जब तक नींद ना आवे और मृत्यु ना हो तब तक वेदांत का चिंतन करना चाहिए। कई दवाइयां अंग्रेजी की हैं जो रोग का इलाज, नेचुरोपैथी तो करती है, पर चलो आज मैंने एलोपैथी की बात कह के समाप्त करूंगा। एलोपैथी किसी रोग को ठीक नहीं करती। यदि ब्लड प्रेशर है तो दवा खा लो, 24 घंटे बाद फिर खाओ, 24 घंटे बाद, 24 घंटे तक वो कंट्रोल रखती है। दवा का प्रभाव गया फिर ब्लड प्रेशर। ऐसे खून पतले की दवा खाओ, खून पतला इतने घंटे, फिर दवा खाओ। तो चलो आज वेदांत को भी एलोपैथी समझ लो,
बार 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 जब बढ़ो फिर चिंतन, फिर चिंतन, बार बार सुनो, बार बार पढ़ो और बार बार चिंतन करो, तो करते रहोगे तो मुक्त रह पाओगे। क्योंकि मन तो मन है, और चीजों पर मैं जीत पा जाता था। एक और बता दें, मन के विकारों पर तो मैं जीत पा चुका था जब ध्यान करता था। आजकल तो वो भी गड़बड़ है, ठीक है। तो ध्यान से मन के विक्षेप चले जाते, पर शरीर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, दाढ़ में दर्द हो, कल परसों मैंने बताया था, नहीं तो दोहरा देता हूं। पूज्य ब्रह्मलीन हरिगिरि जी महाराज कानपुर में आए हमारे सम्मेलन, और मेरे पेट में दर्द हो गए। ये सच्ची बात है। मुझे फिर बाद में इंजेक्शन वगैरह दिया गया मर्फिया का, कर देता है। तो स्वामी जी आए, मेरे से पूछते, परमानंद, मैंने पहले बताया मैं उनसे छोटा था, मेरे से प्रेम तो बहुत करते थे, पर ऐसे परमानंद दर्द हो रहा है? मैंने कहा हाँ। तो हंसे, ठहाका मार के हंसे। तो मैंने कहा स्वामी जी क्यों हंसे? कहते तुम पूरे ज्ञानी नहीं हो। उनका मतलब ये नहीं था पूरा ज्ञानी नहीं हूं, ये जो ज्ञानियों की व्याख्या करते हैं उन पर व्यंग था कि कई ज्ञानी कहेंगे दर्द नहीं होना चाहिए, तो मैं तो दर्द में चिल्लाया। और मेरे को हार्ट अटैक हुआ तब मैं कहाँ था? माउंट आबू। तो अब इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ, दर्द में भी मुझे अहमदाबाद लाया गया। तो मैं इतना ही कहता था मुझे बेहोश कर दो, मरने की चिंता नहीं रही, पर मुझे ये लगा दर्द, तो मुझे लगा बेहोश कर दें। तो हमने कहा दे सकते हो? कहते नहीं, बेहोशी की दवा नहीं। तो फिर ले गए, खैर वो हुआ, डाल दिया जो कुछ उनको डालना था, और दवा अभी भी खाता हूं। तो अब खतरा क्या है? क्योंकि जो चीज पैदा हो सकती है वो पुनः खून गाढ़ा हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो नुकसान हो सकता है। तो मैं आज कहूंगा कि वेदांत को एलोपैथी समझ लो, नेचुरोपैथी मत समझो, आयुर्वेद मत समझो। आयुर्वेद तो जड़ से रोग को हटाता है, नेचुरोपैथी तो कहती है एक ही रोग है और एक ही दवा है। एलोपैथी के हिसाब से सैकड़ों रोग हैं और सैकड़ों दवा है और सैकड़ों डॉक्टर हैं। एक एक रोग का एक एक डॉक्टर है, कोई दाढ़ का डॉक्टर, कोई पेट का डॉक्टर, कोई सिर का, कोई हार्ट, अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग दवा। नेचुरोपैथी कहती है एक ही रोग है और एक ही दवा है। कहते हैं क्या है? शरीर में विजातीय तत्वों का जमा होना ही रोग है। चाहे सिर दर्द हो, चाहे पेट दर्द हो, चाहे टांग दर्द हो, विजातीय तत्वों का जमा होना ही रोग है, और उसका शरीर से निकाल देना ही इलाज है। और वो स्वेदन से निकालो, स्नेहन से निकालो, बमन विरेचन से निकालो, जो दोष जमा हो गया है निकालो। तो ऐसे ही हम लोग, वेदांत कहता है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष यही रोग हैं, इनको हटाओ। अविद्या हटाओ, फिर अस्मिता हटाओ। अस्मिता आपकी देह में अहम वृत्ति, स्वरूप में अस्मिता नहीं है, इसलिए अभी अस्थि और अस्मि की भी बात आई। तो आपकी ब्रह्म में अस्मिता नहीं है, देह में है, तो उसको प्राप्त करो। और करना ही है, यदि अस्मिता करनी ही है ना देह आदि में, तो एक पर न करो। हमने भगवान कृष्ण की कथा तो कभी नहीं की, भागवत भी नहीं की, कई लोग करते हैं तो उनकी हमने सुनी है। कहते हैं दो तरीके हैं बंधन से मुक्त होने के लिए। तो माँ ने जोर से बांध दिया, मान लो भगवान कृष्ण को रस्सी से बांध दे, तो भगवान कृष्ण बिल्कुल पतले हो जाए, तो रस्सी ढीली हो गई, निकल गए, एकदम छोटे हो गए। और या तो आप इतना बढ़ जाओ कि रस्सी टूट जाए, तो या तो सूक्ष्म होते 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 अपने स्वरूप को फिर ब्रह्म हो जाओ। पहले अहम साक्षी, फिर साक्षी ब्रह्म। साक्षी सीमित नहीं है, पर जहां अंतःकरण है उसी जगह उसका नाम साक्षी है। शीशे के प्रदेश में पड़ी हुई धूप का आत्मा या साक्षी नाम है, और वो आभास है, वहां रिफ्लेक्शन, और बाकी जगह धूप का नाम ब्रह्म है, ऐसा समझ लो। सूर्य का प्रकाश सब जगह है, वही शीशे में, कोई दो थोड़ी है। तो जो ब्रह्म सब में है वही मेरे में है। इसलिए
काहे रे बल खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही सब। तो तेरे में जो अलेप है वही सब में है, पर और जगह अलेप मानने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, अपने में अलेप मानने में दिक्कत आती है, क्योंकि लिप्तता। इसीलिए मैंने मंत्र बोल दिया कि ये चिदाभास वृत्ति के अनुसार, अंतःकरण के अनुसार सुखी दुखी होता है, लगता है। इस अनुभूति का एक बात आज कह के समाप्त करूंगा। कई बार मुझे भी लगता है कि जिनको मरने के बाद मुक्ति मिलनी है उन्हें संशय नहीं होता। बता दिया मुक्त हो जाओगे, ये पुण्य करो मुक्त हो जाओगे, ये करो तीर्थ जाओ मुक्त हो जाओगे, बहुत आसान है। हम लोग एक नई झंझट पाल ली है, वो क्या है? अनुभूति होनी चाहिए मुक्ति की, और दुख की अनुभूति हो गई, भय की अनुभूति हो गई। कई लोगों का अभी भय नहीं गया, हम सुनाए हार जाते हैं, अनुभूति और हो जाती। तो यह तो अनुभूतियां ही ये मिथ्या हैं। इन अनुभूतियों के लिए मन तैयार कर लो कि होती रहे अनुभूति में ब्रह्म, या तो ये करो। क्योंकि किसी और भक्त ने नहीं कहा कि मुझे अभी दुख होता है, मुक्त होऊंगा कि नहीं। वो कहता है गंगा नहान लिया है, मैं मुक्त हो जाऊंगा, तीर्थ यात्रा की है, मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं भगवान का चरणामृत लेता हूं, मैं मुक्त हो जाऊंगा। क्योंकि बाद में होना है, और हमें तो अभी कहना है, अभी दुख रहित त्रिविध दुख से अत्यंतिक निवृत्ति परम पुरुषार्थ। अत्यंत अब परम पुरुषार्थ है सब तरह के दुखों की निवृत्ति हो जाए। अभी कह रहे थे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुये तापत्रय विनाशाय। अब तापत्रय अभी नष्ट हो जाए, और किसमें? मन में। आत्मा में तो, आत्मा में है नहीं, किसको परवाह है? आत्मा में नहीं है, हमें तो मन की है परवाह। आपको किसकी है? आत्मा की। आप किसके दुख दूर करना के की? आत्मा के। हम तो भाई मन, ये मन में आ जाता है तो हमारा भी कई बार धैर्य टूट जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये कैसे हम करें कि ये मेरा नहीं है? समझाते तो हम भी हैं, पर चेलों का समाधान नहीं दे पाते। हमें भी बरगलाना हो तो दे दें, पर हमें तुम्हें अनुभव हो कि मुझ में दुख नहीं है। तो अब हम एक शब्द कहें, स्वरूप में और मुझ में। जैसे शीशे के रिफ्लेक्शन को कहें मेरा स्वरूप व्यापक है, ये जल्दी समझ आ जाएगा। रिफ्लेक्शन का जो स्वरूप सूर्य का प्रकाश है वो व्यापक है। जब रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं, सुनता तो रिफ्लेक्शन है, वो सुनता है कि तुम व्यापक हो, कहता है मैं तो यहाँ हूं, वो तो अलग है। हम रिफ्लेक्शन अर्थात चिदाभास प्रधान होके, सुनाना तो चिदाभास को है, पर कैसे समझाएं? अहम यद्यपि हो आभास में अहम ब्रह्म अभिमान, मैं ब्रह्म हूं, यह अभिमान भी चिदाभास में ही है। और चिदाभास फिर प्रैक्टिकल देखता है। जैसे हम कहें सूर्य का प्रकाश का कभी अभाव नहीं होता, चेतन की चैतन्यता का कभी अभाव नहीं होता। और हमने कहा तुम चेतन हो, और तुम शब्द तुमने अंतःकरण आभास में ले लिया, तो तुम कहोगे मैं सदा चेतन तो नहीं रह पाता। असल में तुम आभास प्रधान, सुनना तो आभास को ही है, पर आभास प्रधान यदि चिंतन रहेगा तो तुम नित्य शुद्ध मुक्त हो, ये समझ नहीं आएगा। क्योंकि मन में कुछ बहुत परिवर्तन होगा। और चलो हो, क्रोध पर विजय पाले संत जन, काम पर विजय पाले, मैं मानता हूं, पर नींद पर विजय पाके दिखाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति न होने दें। तो अंतःकरण का धर्म कैसे हटाओगे? इसलिए अंतःकरण का बाध कर स्वरूप को समझना है। इसलिए भगवान शंकराचार्य का ये मंत्र याद रखो, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। अब ये कहां से बुद्धि आए? एक तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, और चारों का नाम ले लिया, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। मन बुद्धि चित्त अहंकार में नहीं हूं। अब ये निश्चय किससे करे? बुद्धि तो मैं हूं नहीं। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि इसी को कहते हैं श्रुति से उत्पन्न बुद्धि। ये प्रकृत बुद्धि जो है ना, ये नहीं मानेगी। इस बुद्धि से तो जगना सोना मानोगे। हमारे गुरुदेव बताते थे ये कहकर, जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था। मैं बुद्धि से परे हूं, याते सदाशिव।
अब बुद्धि से परे हूं, यही तो समझ है। मन बुद्धि तो ये सोते जगते हैं, तो क्रोध पर विजय पा लेना, पर नींद पर मुझे नींद ही कभी नहीं आती, मैं सोया ही कभी नहीं। और अंत में मंत्र कह के बंद करते हैं। भगवान शंकराचार्य भाष्य में अनादि माया सुप्तो, अभी तक सोया रहा, तभी तो गुरु की जरूरत है। और समझाते कि अनादि माया सुप्तो यदा जीवा प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा, जब ये जागता है तो ये जानता है। तो जब हम जागेंगे, जागना माने ब्रह्म ज्ञान ही जागना है, उस स्वप्न से नींद जाना जागना है। यहां पर ब्रह्म को, आत्मा को ब्रह्म जानना ही जागना है। इसलिए इसको जानो। सम्मेलन धीरे धीरे आगे जा रहा है। भगवान करें इस सम्मेलन में आपका काम पूरा हो। ओम शांति शांति।